हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्रीहरि का नाम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट। गाइस टॉपिक है आज का करियर रीडिंग। करियर रीडिंग में क्या देखने वाले हैं गाइस, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ योर चैलेंजेस। अपने करियर में क्या चैलेंजेस है और उसको किस हिसाब से, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, किस हिसाब से आप ओवरकम कर सकते हो। ठीक है। एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस है, आगे क्या आ सकता है, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो क्विकली लेट्स सिलेक्ट योर पाइल गाइस। यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको 4 पाइल्स। ओके, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इंट्यूशन वाइज ही सिलेक्ट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द चीट कोड। डेफिनेटली चीट कोड टाइम स्टैम्प में है, आप वहाँ से देख सकते हो, बट येट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज 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 focus on the cards, focus on the color of the crystals placed in the screenshot here, and then select your pile and then go to the timestamp and I'll meet with you all in your reading. क्विकली स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये ग्रुप सेलेक्ट किया है या जिनका भी नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में, ओके, यहाँ पे देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आता है। जिन्होंने भी ये ब्लू क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी। एंड आप लोगों को क्या करना है, जिस किसी ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मेरे एनर्जी से कनेक्ट करना है सो दैट मेरे कार्ड्स आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, साथ ही साथ आपको आपका मैसेज करियर गाइडेंस मिल पाए गाइस। ठीक है, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन है, थोड़ी बहुत भी गाइडेंस रूपाली की तरफ से मिलती है गाइस, तो भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि क्या रेजोनेट हुआ है आपको। ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले ये है आपके 3 कार्ड जो आपके करंट ऑब्स्टिकल्स के लिए है। ठीक है, ओके, डबल कार्ड, देन यू हैव 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड देख लेंगे गाइज, आई एम सॉरी। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ये है कार्ड आप लोगों के एनर्जीज़ के लिए, आप लोगों के, ये होगा आपके गाइडेंस के लिए, ये होगा आपके अपकमिंग ऑब्स्टिकल्स के लिए, ये होगा आपकी एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए आपकी एनर्जी कार्ड, डेविल कार्ड। ओके, 2 बार डेविल आया है गाइज यहाँ पे। इट्स मैं आपको बताती हूँ, कार्ड्स देखते हैं। एनवी का कार्ड आया है आपके लिए एंड देन एडवाइस है टीचर ऑफ। ठीक है, फाइन, तो I'll just arrange it guys. Okay guys, so yes you all can see the reading properly now. आपको दिख रहा होगा कार्ड्स। तो सबसे पहले गाइस किस किस से रेजोनेट होगा गाइस, यहाँ पे जो भी जिन्होंने भी ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, या तो फिर आपका ग्रुप ये आया है, यहाँ पे आपका नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में, तो गाइस सबसे पहले तो व्हाट आई सी इज़ आपका जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज है करियर में है वो खुद आपके फियर्स, आपके कुछ एडिक्शंस, आपकी कुछ लेजीनेस, जो भी बुरी आदतें हैं जो थोड़ी बहुत आपकी, वो है। ओके, थोड़े कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको लेजी बना के रख रहे हैं, थोड़े मेमोरीज हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, थोड़े ट्रॉमाज है, इमोशनल ट्रॉमा बोल सकती हूँ, फाइनेंशियल ट्रॉमा बोल सकती हूँ, या तो फिर ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ है जो आपको, मतलब हम लोग बोलते हैं ना अपनी खुद की लेजीनेस जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो है यहाँ पे करियर ब्लॉकेजेस में। तो सबसे पहले व्हाट मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो क्लियर है गाइज कि यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस। अब यहाँ पे ब्लॉकेजेस फियर है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आगे रिजेक्शन का फियर हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट है, आपको कुछ पढ़ना है, कुछ एग्ज़ाम्स पास करनी है, कुछ भी ऐसा हो, तो यू हैव दैट फियर कि यू माइट गेट रिजेक्टेड द वे यू वर रिजेक्टेड अर्लियर, या आप जैसे एक फेलियर का डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस फाइल में। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे आप, ऐसा भी हो सकता है कि वाइल स्लीपिंग डाउन नाइट आप ये सोचते हो कि मैं जल्दी उठूंगा या उठूंगी, एंड यू नो आई विल जस्ट प्लान माई डे आउट, एंड देन नहीं हो पाता है बिकॉज कुड बी यू गेट एडिक्टेड टू फोन्स और कुछ तो ऐसे हो सकता है, एंड देन यू कीप स्क्रोलिंग डाउन एंड देन आपकी रात बर्बाद, एंड साइमल्टेनियसली सुबह उठ नहीं पाते आप, एंड दैट्स हाउ। एक्चुअली आपके प्लान्स बहुत हैं, प्लान्स ऐसे है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ योर लेजी जोन एंड यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग। यू हैव दैट प्लान, आपने प्लान करके रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, बट देन कहीं ना कहीं पे ना आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के रख रहे हो, और वो यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। ओके, तो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आगे की आपकी एग्जामिनेशंस हो, या तो हो सकता है आपका कोई अचीवमेंट हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिजनेस पे काम कर रहे हो आप, या तो कोई यू नो
ये दे रहे हो, इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू complete it all because of the laziness that you have or the addictions that you have, addiction towards phone, addiction towards Instagram, whatever it is, जो भी है आजकल जो अपने डेली बेसिस पे वी आर गेट एडिक्टेड टू मोबाइल्स, तो वो भी हो सकता है, या इट कुड बी एडिक्शन विथ रोमिंग अराउंड विथ फ्रेंड्स, कुछ भी XYZ जो आपको पता होगा कि आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, राइट? तो अगर रेजोनेट हो रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगी गाइज कि आपको वो फिगर आउट करना है. इफ़ यू डोंट नो, फिगर आउट योर blockage, figure out your fear, figure out your addiction, and then try to recall how you were earlier, because मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है पहले आप इन सब एडिक्शंस के पहले यू आर वेरी मच सेटल इन योर लाइफ. आप फोकस थे, आप थोड़े बहुत अपने लाइफ में, अभी नहीं तो पहले कभी थोड़ा प्रोग्रेसिव थे, बट देन ऑल दिस एडिक्शंस, वट एवर द एडिक्शंस आर, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, जो भी है, दिस हैव withdrawn you back, आपको इसने पीछे खींच लिया एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो नाउ. तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने अपना जो वो पॉइंट ऑफ ब्लॉकेज है वो समझना है. ओके, पॉइंट ऑफ ब्लॉकेज समझना है, उसके ऊपर काम करना है, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय पीपल. पीपल हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं. यू रियली डोंट वांट यू टू कम आउट ऑफ दिस जोन, who are not encouraging or motivating you to come out, because you have been surrounded by people who are jealous, who are insecure, who are they don't want you to achieve your goals. Okay, but then आपको चेहरे पे वो नहीं दिख पा रहा है because you feel it good and comfortable. आप अपने कोजी जोन में हो, तो आपको उससे बाहर आना है. पाइल 1 में वही क्लियर मैसेज है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है. वट एवर द कंफर्ट जोन यू फील, इट्स माई कंफर्ट जोन, उससे बाहर आके आपको कोशिश करनी है सो दैट यू कैन अचीव, बिकॉज आपकी अचीवमेंट है गाइज. यू कैन अचीव, यू आर पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी, जहाँ पे आप, अगर आपने ये लेजीनेस, ये ब्लॉकेज इसको ओवरकम किया, डेफिनेटली यू कैन एंटर अप विनिंग योर प्रोजेक्ट्स, यू कैन विन ओवर सम एग्जामिनेशन. जो भी आपका गोल है वो आप कर पाओगे, कर सकते हो, उतनी एनर्जी है आप में, यू आर इन दैट वाइब्स. बट देन just because you have been surrounded overall with negative energies, external factors जो आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे, you get again back to this 6 of cups energy, जो होता है कंफर्ट जोन में रहना. ओके, करियर में, ओके, इमोशंस में अलग बात रहती है, बट यहाँ पे ये करियर रीडिंग है, तो इट मेक्स यू कोजी इन योर ओन लेजीनेस. तो ये छोड़ के आई वुड सजेस्ट कम आउट. सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू टू विंटर सीजन और जो भी है, ट्राई टू कीप सम कर्टन्स और विंडो ओपन, सो दैट सुबह जब किरण आए तो यू कैन मेक इट, यू कैन जस्ट फील इट एंड यू कैन वेक अप. ओके, सो ऐसी कुछ आदतें लगा दो गाइस जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में आप उठ पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पे दिन अगर पॉजिटिवली स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक यू विल बी एबल टू वर्क अप. यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही है, सुबह जल्दी उठना नहीं होता, रात को जल्दी सोना नहीं होता, एंड देन फ़ोन एडिक्शंस, फ्रेंड्स एडिक्शन, घूमना फिरना, किसी पर्सन के रिलेशनशिप में रहना, और वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई तो डेफिनेटली आप उथल पुथल हो जाते हो, इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग. तो यहाँ पे वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही. तो यहाँ पे एडवाइस देखिए है गाइस कि सबसे पहले तो यू हैव टू सी बियॉन्ड योर विजन. आपको थोड़ी सी अपनी विजन ब्रॉड करनी है, आपको आपका लाइफ का ओवरव्यू देखना है. वाई यू आर बीन बॉर्न, व्हाट इज़ योर गोल्स, वाई आर यू इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज जब तक आप खुद की रियलिटी, खुद का लाइफ पर्पस नहीं समझ पाओगे, आप लोगों को समझ नहीं पाओगे, आप उन्हीं नज़रों से देखोगे जो अभी भी आप देख रहे हो. आपका विजन आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. आपको लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, एक अलग डायरेक्शन से आपको उनको देखना पड़ेगा, जहाँ पे यू हैव टू बी न्यूट्रल. आपको सिर्फ कोई आपकी लेजीनेस को सपोर्ट करता है तो वो अच्छा बंदा है या अच्छी बंदी है, ये नहीं सोचना है. यू हैव टू थिंक कि कभी कभार क्या होता है ना गाइस, दुश्मन अपने ही होते हैं. ओके, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती. सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि हर कोई जो आपसे अच्छी बातें करता है, इट डजंट मीन दैट पर्सन रियली वांट्स यू टू बी गुड और ग्रो. कभी कभार लोग होते हैं जो यू कांट अंडरस्टैंड दी पर्सन. आप नहीं समझ पाओगे कि आगे वाले के इंटेंशन आपके लिए कितने अच्छे हैं या कितने ख़राब है. तो यहाँ पे वो है, तो आपको इन सबसे थोड़ा दूर रहना है. ओके, आप विजुअलेंट रहना है, एक्टिव रहना है, साथ ही साथ
अलर्ट रहना है, लेज़ी नहीं रहना है। पाइल नंबर 1, ये थी मेरी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। किस किस से रेजोनेट हुआ है आपको बताना है डेफिनेटली। अगर रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ओवरकम ऑल माई ब्लॉकेजेस एंड आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर और वट एवर योर गोल इज। ठीक है, डेफिनेटली लिखते हैं सो आई कैन अंडरस्टैंड वट पाइल इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड आई डेफिनेटली प्रे फॉर योर सक्सेस। माई पाइल नंबर 1, लेट्स मूव टू माई पाइल नंबर 2 क्विकली। ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, राइट? या तो आपका नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में। लेट अस सी व्हाट इज़ योर करियर गाइडेंस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है गाइस, जो अभी ने अगर ये पाइल देखी है, सिलेक्ट किया है, तो आपके पूरी दिखनी है गाइस। मुझे नहीं पता है किस किस से रेजोनेट होनी है, सबसे भी रेजोनेट हो सकती है, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती, सब कुछ रेजोनेट हो सकती है, सब कुछ रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो ये पाइल सिलेक्ट किया तो सब कुछ देखना है। अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट में लिखना है, रेजोनेट नहीं होता है तो भी कमेंट में लिखना है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। और अगर अच्छी लगती है, थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिलती है, ओके कुछ मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है इस पाइल से, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और कमेंट में बताना भी भूलना नहीं है कि व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। ठीक है, तो ये कार्ड पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर करियर अबाउट। ओके ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। लुकिंग एट दिस कार्ड मुझे क्लियरली ऐसे फील हो रहा है गाइस कि यू आर स्लोइंग डाउन। आप शायद आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं। मतलब पता नहीं, मैं खुद स्लो हो गई हूँ और एनर्जी मुझ में भी शायद आ गई। आई मीन टू से दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप फॉर नो रीज़न, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप नो रीज़न यू आर फियरिंग अबाउट कि नहीं हो पाएगा जबकि मुझे लग रहा है nobody else can do it better than you। ओके, मुझे ये फीलिंग और वो कार्ड मुझे फील करवा रहा है, तो आई एम सीइंग इट। यू आर वरिड, डर है कि रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, आपके एफर्ट्स कम पड़ सकते हैं। कोशिश तो बहुत मेहनत से कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो। शायद आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, यू आर एट अ पोजिशन जहाँ पे अगर आपने वो कोशिश की नहीं तो भी यू आर ओके, फाइनेंशियली स्टेबल हो आप, ओके येट शायद आप कहीं ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। यू वांट टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस, योर जॉब, योर इनकम, योर नॉलेज, योर एजुकेशन, जो भी XYZ रीज़न हो, ओके यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप समथिंग एक्स्ट्रा। तो इट्स नॉट लाइक अगर वो ना हो पाया तो एवरीथिंग विल बी लाइक नेगेटिव, नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, you are trying to build it up। तो what I feel और what I see over here is your current condition वही है कि धीरे धीरे से आप डर डर के चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पे यू डोंट हैव टू फियर, बट येट आपको लग रहा है कि अगर मेरे रिसोर्सेज कम पड़े तो, मेरे एफर्ट्स अगर कम पड़े तो, यू आर ट्राइंग टू कीप एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा, लोन, EMI, ये सब कुछ सोच समझ के रख रहे हो आप, सो दैट इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो क्या, यू शुड नॉट फॉल ऑफ शॉर्ट। बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जिस हिसाब से आप प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हो, यू हैव प्रॉपरली प्लान, आपका आप यू आर वेल डिसिप्लिन्ड, व्हाट आई कैन सी, ओके यू वेल डिसिप्लिन्ड, वेल स्ट्रैटेजी प्लान करनी आती है, नहीं आती तो करना है आपने, बट देन आई सी यू आर, जिन्होंने पहले 2 से लेके, यू हैव वेल प्लान्ड थिंग्स फॉर योर ग्रोथ, ओके सो इट्स लाइक यू आर प्लानिंग फॉर सम बैकअप, आई डोंट नो क्या है ये, बट यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, ओके सो जो भी आप प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल टू यू, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे आप फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली यू विल बी हैविंग दैट अथॉरिटिव पोजीशन पे बोल सकती हूँ मैं, या तो फिर वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है गाइस जो यू गेट आफ्टर अचीविंग दैट थिंग, तो वो डेफिनेटली है। बट अगर वो ना भी मिले तो भी आपका सिचुएशन कुछ बुरा नहीं है, यू आर ओके, बट येट ये आपकी सिचुएशन है, तो दैट वाज द पाइल 2। एंड देन यहाँ पे रेस्ट एंड रेजोनेट, ये आपको करना है। एम्प्रेस, मैंने कहा था कि यू आर एट द पोजिशन जहाँ पे अगर आपका कुछ
आप ग्रो भी ना कर पाए तो भी इट इज़ नॉट लाइक यू आर कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड, नो, यू आर इन अ गुड पोजिशन, यू आर इन दी, यहाँ पे एम्प्रर है, यहाँ पे एम्प्रेस है, जो क्लियरली मुझे बोल रही है कि डेफिनेटली यू आर दैट अबंडेंट, मैं बोल अभी भी हो आप, बट देन यू वॉन्ट टू ग्रो इट, यू नो, आप शायद अपने इन फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर के शायद आप शायद यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन फ्यूचर, और कुछ तो है जहाँ पे यू आर जस्ट वर्ड अबाउट फ्यूचर कैसे होगा, और यू नो अगर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई तो विल माई फैमिली भी, यू नो मैं फैमिली को खुशी खुशी रख पाऊँगा, रख पाऊँगी नहीं, यू नो विल दे बी फाइनेंशियली स्टेबल इफ़ आई डोंट अचीव दिस मच थिंग एंड ऑल, कुछ एक्स्ट्रा है जो करना चाहते हो. एंड ब्यूटिफुल कार्ड ओवर हियर दैट इज़ इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन जो होना ही है. आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, राइट? बहुत डिफ़िकल्ट रहती है उनकी जर्नी, तो डेफिनेटली आपकी भी जर्नी डिफ़िकल्ट ही रही होगी, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, बट यू हैव क्रॉस्ड इट, यू हैव, यूनिवर्स हैव गिवन यू दोज विंग्स टू फ्लाई, ब्यूटिफुल विंग्स टू फ्लाई ओवर, और वो होगा. ओके जो आप अचीव करने की कोशिश करो डेफिनेटली होगा. डेफिनेटली पेनफुल पीरियड था, पेनफुल पीरियड है, बट देन जो भी अचीव करने की कोशिश करो डेफिनेटली होगा. बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, एन्जॉय करते हुए आगे जाना है. आई नो गाइज, आई नो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी, किसी भी चीज़ का, है ना, यहाँ पे करियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फाइनेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट्स नेवर ईजी. यू हैव टू गो थ्रू, बहुत तपना पड़ता है, आई नो दैट, यू हैव टू गो थ्रू हेल्थ, बट देन गाइज यूनिवर्स हैज टू से इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागो. You might lose on your health, you might feel weak, you might feel numb. So rest. यहाँ पे पाइल 2 के लिए यही है कि आपका करियर, आपका ग्रोथ है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, उतनी नहीं जो आपके हेल्थ पे बनाए. तो यहाँ पे गाइडेंस वही है, आपको दिख नहीं रहा है कि हाउ मच यू आर ग्रोइंग, आप भाग रहे हो, करना है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. One has to be that career orientated, but universe has to say कि you will achieve whatever your dreams are, you will achieve whatever your goals are. You are in the transformation period, you have almost transformed yourself, but अभी टाइम है थोड़ा रेस्ट के लिए, अभी टाइम है खुद के हेल्थ के लिए, अभी टाइम है कि जितना आपने कमाया है उसको हैप्पीली एन्जॉय करने के लिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट से इस चीज़ों को देखने के लिए, सेटिस्फैक्शन लेना है उस चीज़ों का, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, घूमने फिरने जाइए, कुछ जस्ट टेक ब्रेक. ये है मेरे पाइल 2 के लिए आंसर. ये है मेरे पाइल 2 के लिए रीडिंग. सो जिस किसी भी रेजोनेट हुआ है तो आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है ब्लेसिंग्स के लिए. आपको इतना ही बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव विथ मी एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. ठीक है, तो ये डेफिनेटली कमेंट में लिखना है अगर पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट हो रही है तो. ओके, तो ये था हमारे पाइल नंबर 2. अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. बताना मुझे कमेंट में कि आपसे रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट हुआ है, क्या आपका ऐसा प्लान है, क्या अचीव करना चाहते हो, सो दैट इवन आई कैन प्रे टुवर्ड्स यूनिवर्स फॉर योर सेटिस्फैक्शन, राइट. चलो लेट्स क्विकली मूव टू माई ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई ग्रुप नंबर 3. जिन्होंने भी प्यार से सेलेक्ट किया है या तो आपका नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में, चलो देखते हैं व्हाट इज़ योर रीडिंग अबाउट योर करियर. सबसे पहले अगर ये पाइल सेलेक्ट किया है गाइस तो अभी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, पाइल ख़त्म होने तक मैक्सिमम 5 या 10 मिनट लेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ अगर रेजोनेट होता है तो वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा भी मोटिवेशन लिखता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर योर अपकमिंग गाइडेंसेस टू. और साथ ही साथ क्या रेजोनेट हो रहा है वो कमेंट में लिखना भूलना नहीं है. चलो क्विकली देखते हैं क्या है आपके लिए आपके करंट सिनेरियो फॉर योर करियर. फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉस, पेन, रिजेक्शन, डिसेप्शन, हार्ट ब्रेक्स, नॉट हैप्पी. आज मेरे तीनों पाइल, अभी तक की तीसरी चौथी मुझे पता नहीं क्या है, बट तीसरी पाइल है जिसमें फियर, स्ट्रेस, रिजेक्शन है ही है. ओ माय गॉड, ये तो और भी हैवी है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह, और हैवी एनर्जी में रह सकते वो भी रह लो. आई अंडरस्टैंड गाइज, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जबकि फ्यूचर है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स. वाओ. तो इस स्प्रेड से अभी तक तो मैं सिंपल आपको ये बता सकती हूँ गाइज कि यू आर ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग, जो भी है. अब ये करियर स्प्रेड है तो डेफिनेटली आई विल नॉट टॉक अबाउट योर करियर, लव, रिलेशंस एंड XYZ, बट येस डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये बोलूँगी गाइस कि इस मेरे पाइल में भी
एक सीवियर हार्ट ब्रेक है, सीवियर रिजेक्शन है, सिवियर ड्रॉबैक्स सेटबैक्स है, जहाँ पे आपको चीज़ों ने तोड़ मरोड़ के रख दिया, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा जैसे निचोड़ के रख दिया है, राइट? और जिसकी वजह से कुछ भी इसलिए हो गया होगा कि यू माइट हैव बीन फेल रेगुलरली और कंटिन्यूसली आपका फेलियर मिल रही है आपको किसी चीज़ में, इंटरव्यू शायद सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो एग्जामिनेशंस को ही, या कुछ भी पास होते होते बच रहे हो 2-3 मार्क्स से, कुछ तो है जहाँ पे यू सी योर कलीग्स हो, योर फ्रेंड्स हो, योर क्लासमेट्स हो, or whatever, whoever surrounding you are growing and you are getting degraded, ऐसे आपको लग रहा है, ओके? सो एक वो शेम, सोसाइटी शेम, फैमिली प्रेशर, एक वो बर्डनफुल लाइफ आप जी रहे हो जिसमें यू आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक, एक है, एक नेगेटिव साइड है आपकी जो आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ अ टेम्प्ररी फेज, बिकॉज ये जो है तीनों कार्ड्स अगर आप देखोगे तीनों टेम्प्ररी है, देयर इज़ नो मेजर अरकाना ओवर हियर। सो जो भी आपका हार्ट ब्रेक है, जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड। आपने आपके माइंड को पॉजिटिव ट्रेन करना है गाइज, बिकॉज रिमेंबर गाइज द बेस्ट मैनिफेस्टेशन इज़ योर माइंड, योर थाट्स। जो आप थाट्स रखोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव सोच रहे हो तो ही आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे गाइज, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स। आप ये कभी एक्सपेरिमेंट खुद पे करिए देखिएगा, वाइल यू जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू वेक अप विद अ वेरी 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 वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव एनर्जी, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और जिस दिन आप ऐसे मरे सड़े से नहीं उठना है, सो जाते हैं यार, इस एनर्जी में उठोगे, विद दैट लेजी काइंड ऑफ एनर्जी, ट्रस्ट मी आपका वो दिन बिल्कुल भी ज़ीरो प्रोडक्टिव रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू वर्क विथ योर ब्रेन, विथ योर माइंड। तो आपको वो करना है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन है गाइस, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ डिफीट्स, लॉट ऑफ डिसेप्शन, लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, लॉट ऑफ मतलब जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसे लोगों ने शायद आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, करियर में हो, ये करियर की बात है, करियर में हो, सपोर्ट में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जो भी हो, XYZ रीज़न जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस वुड हैपन विथ मी, बट वो हो चुका है। बट आप वो चीज़ों को, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, यू आर येट लिविंग इन दैट रिग्रेट, दैट गिल्ट कि नहीं हो पाया, नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, क्या होगा। मतलब आप पास्ट का सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, आप प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हो। सो वो है आपके पाइल नंबर 3 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ब्लॉकेज। तो ये आपने नहीं करना है गाइज, बिकॉज ट्रस्ट मी, थर्ड कार्ड या फ्यूचर कार्ड इज 4 ऑफ वांड्स। हम लोग कहते हैं ना, अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है गाइज। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सिर्फ भगवान दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एवरी साइकिल, एवरीथिंग फ्लोज इन अ साइकिल, एक साइकिल होती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद वापस दुख। तो जब सुख आए तो घमंड नहीं करना है, प्राउड नहीं करना है, और जब दुख आए तो हताश होके इतना भी नेगेटिव नहीं होना है। थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा रो लो, बट देन अगेन बकल अप एंड जस्ट गेट सेट फॉर योर स्ट्रगल, व्हाट आई फील यू शुड डू। बिकॉज यहाँ पे अंधेरे के बाद छोटा सा सेलिब्रेशन, इट्स जस्ट कमिंग टू बी विथ यू। एक छोटा सा हैप्पीनेस ऑफर, प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, आइडियाज़, कोलैबोरेशन, कुछ तो है जो आपके पास डेफिनेटली आएगा, जो आप चाहते हो। बट अभी फ़िलहाल आप इस मोड पे नहीं हो कि आप इसको मैनिफेस्ट कर पाओ। यू आर इन दिस डार्क एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी। अब दोनों कार्ड देखोगा जिसमें आपको ना डार्क एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, तो इससे आपको बाहर आना है। ओके, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी, देन यू कैन वर्क टूवर्ड्स दिस ग्रोथ। ठीक है, सॉरी बाहर बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। नाउ दिस आर योर ऑरेकल कार्ड्स। देखते हैं सबसे पहले क्या है आपको गाइडेंसेस। राइट, स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी कब बनाओगे? व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि बस अभी ये सब हैवी एनर्जी, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर योर ग्रोथ, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर योर सेलिब्रेशन, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। जो भी हुआ, आई अंडरस्टैंड गाइज, जब कुछ बुरा होता है वी फील वेरी मच नेगेटिव, बट
याद रखिए, जितना आप नेगेटिव खुद को फील करवाते रहोगे उतना आप डीमोटिवेट होते रहोगे, और कोई भी दूसरा आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा गाइज। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, बार बार कोई नहीं आएगा बोलेगा अरे यार छोड़ो यार इसको, ये तो हमेशा रोती ही रहता है यार, रोती ही रहती है। तो वो एनर्जी में नहीं जाना। यू हैव टू बकल अप योर सेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स योर ग्रोथ। कोई भी चीज़ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी, जिस भी ब्लॉकेज से आप डील करें उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे क्यों ये ब्लॉकेज आ रहा है, उसमें मुझे क्या करना है, मुझे अभी नया प्रोजेक्ट कैसे मिलवाना है, कैसे मुझे प्रोग्रेस लेना है, कैसे मुझे मेरे मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे मुझे सक्सेसफुल होना है मेरे करियर में। रोने धोने की एनर्जी से थोड़ा बाहर आना है। थोड़े है कन्फ्यूजन्स है, डिलेमा है, डिसेप्शंस है, लोगों पे भरोसा रख रहे हो तो नहीं रखना है। आँख मूंद के किसी के ऊपर करियर में किसी पे भी हो यार, नहीं रखना है भरोसा। सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा, खुद के इमोशंस, खुद के इंट्यूशंस पे भरोसा रखिएगा। और सबसे पहली बात तो बहुत हेस्टी डिसीजंस इस समय नहीं लेना है। ओके, शांति से आपको दिमाग शांत रख के सब क्लैरिटी लेके चीज़ों पे डिसीजन लेना है, ना कि किसी अर्जेंसी में किसी ने बोला, किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी ने आपको बता दिया और यू जस्ट स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन। नहीं करना है, आराम से डिसीजन लेना है, घाई में नहीं लेना है। टेक योर ओन स्वीट टाइम, कुछ नहीं होता। ओके, एक दिन लेट होगा, एक महीने लेट होगा, चलेगा, बट अभी 1 साल भी लेट नहीं करवाना, तो लेजी नहीं रहना है। डिपेंड्स व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द योर प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद है यहाँ पे वाव द स्नेक कार्ड। थोड़े लोग हैं जो दे आर डीलिंग यू विद वेरी बैड इंटेंशंस, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए शायद जैसे है वैसे दिखते नहीं है, जो है वो डेंजरस है। थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा बच के रहना है लोगों से। ओके, यहाँ पे मून आया है, यहाँ पे स्नेक आया है, तो डेफिनेटली हर एक पे भरोसा नहीं रखना है। नॉट एवरी वन इज़ योर वेल विशर। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइज, कि जैसे स्नेक अपना स्किन शेड करता है, यूनिवर्स इज़ अबाउट टू ट्रांसफॉर्म यू। आपको बहुत लेसन्स मिल चुके हैं या मिलने बाकी है, तो वो लेसन सीख के ट्रांसफॉर्म होना है, अपनी स्किन शेड करके नया लाइफ के पास, नए स्किन के साथ आगे बढ़ना है। तो यू हैव टू शेड योर ओल्ड चैलेंजेस, पास्ट लाइफ, योर रिग्रेट्स, योर गिल्ट, योर ग्रीड, जो भी है, एंड यू हैव टू मूव अप विथ अ वेरी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी। तब जाके यू विल बी इन दिस सेलिब्रेशन मोड, जो आएगा बहुत जल्दी आएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी 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 विजिलेंट अगैन। यस, ये था मेरा पाइल नंबर 3। किस किस से रेजोनेट हुआ है गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताना भूलना नहीं है। अगर ये रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली इस पाइल ने डेफिनेटली कमेंट में मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द सेलिब्रेशंस। आई एम कम्प्लीटली ओपन फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ माई करियर एंड माई अबेंडेंट। ठीक है, भूलना नहीं है। चलो क्विकली मूव टू आवर पाइल नंबर 4। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई फाइनल पाइल, जो है कि मेरा ये 4th पाइल, जो कि ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल। ठीक है, देखते हैं कि क्या है आपके रीडिंग में आ रहा। ओके, अब अगर आप इस पाइल को सिलेक्ट किए हो विथ रिगार्ड्स टू इंट्यूशन और विथ रिगार्ड्स टू दी नेम इनिशियल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दी पाइल कम्प्लीटली। अगर ये पाइल सिलेक्ट किया है तो पूरा देखिएगा। अगर रेजोनेट हो रही है तो मुझे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या रेजोनेट हुआ है। मैं इसलिए पूरा देखने के लिए बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो आपके लिए कौन सा मैसेज कहाँ पर रेजोनेट हो सकता है। पूरी पाइल रेजोनेट हो सकती है, पूरी पाइल रेजोनेट नहीं हो सकती, थोड़ा कुछ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी से ये आपका करंट सिनेरियो। ठीक है, 7 of Wands, okay, 2 of Pentacles and 7 of Cups, 7 of Cups, 2 of Pentacles and 7 of Cups। 7 बहुत ज़्यादा है। So guys, what I feel over here is I'll just arrange them. ओके, तो गाइस ये मेरे पता नहीं आज तीनों पाइल्स में ना सब चारों पाइल्स थोड़े डरावनी, जिनको चारों मेरे पाइल्स ना गाइस आज थोड़े डरे डरे से जैसे है, जिनको
पहले 3 पाइल में तो फियर था, इस पाइल में फियर नहीं है। इस पाइल में मैं क्या चुनूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे यहाँ पे भी मैनेज करना है, मुझे वहाँ पे भी मैनेज करना है, लाइक वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। यू आर वेरी वेरी लॉयल टूवर्ड्स मतलब आप बहुत डेडिकेटेड, कूट कूट के डेडिकेशन भरी है आप में, ये मैं देख सकती हूँ। ओके, बट देन जो डेडिकेशन है राइट, वो आपको नहीं पता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। यू आर कन्फ्यूज विद रिगार्ड्स टू योर फील्ड, विद रिगार्ड्स टू योर कि मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, मुझे पढ़ना भी है साथ में, जॉब भी करना है साथ में। ये सब अलग अलग सिनेरियोज है, एक में ही नहीं बोल रही मैं, अलग अलग सिनेरियोज है, बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ये रीडिंग, तो जो आपको रेजोनेट हो रहा है वही अपने रखना है गाइस, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस है जहाँ पे आपके पास, थोड़े लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है। आपको लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ। ओके, आप अट्रैक्ट बहुत चीज़ों में हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत वेरियस फील्ड्स है जहाँ पे आपको समझ नहीं है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपने कौन सा चूज़ करना है। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि उनको पार्ट टाइम जॉब करना है, पढ़ना भी है, जॉब भी कर रहे हो, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हो, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी है और पढ़ाई की भी जिम्मेदारी है, ग्रोथ भी चाहिए, करियर भी बनाना है। तो यू आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज वॉट यू रियली वॉन्ट, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है एंड यू आर लिटरली लेफ्ट विथ ज़ीरो इंटरेस्ट। फाइनली आपको लगता है कि छोड़ो यार, फिलहाल नहीं, फिलहाल थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बाद में हम लोग देखते हैं। तो ये पाइल जो है ना, ये थोड़ा ऐसी पाइल है जो कन्फ्यूजन में बहुत जी रही है। तो यहाँ पे एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए थे। पहले तो टॉवर मोमेंट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वॉर्न अभी कर रहा है कि प्लीज़ चीज़ों को लाइटली ना लो, चीज़ों को कन्फ्यूजन मोड में छोड़ के मत दो। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, इमोशंस को छोड़ के थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, सो दैट जो आपको सर्व नहीं करता वो चला जाए। बिकॉज यूनिवर्स आपका ये टॉवर मोमेंट मुझे क्लियर बोल रहे, जो आपके लिए बना नहीं है वो चीज़ जाने वाली है। ओके, आपको कुछ एक ही चूज़ करना पड़ेगा या कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जो आपको ड्रेनिंग ना करे, बिकॉज इतना ड्रेन हो जाओगे तो आप काम कैसे करोगे, आप फोकस कैसे करोगे, आप वर्क कैसे करोगे, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनिवर्स इज वार्निंग कि बाबा आपको अपने इंट्यूशन पे काम ये पाइल को इंट्यूशन आपने ये भी नेम से ही आया होगे, या तो बहुत रेयर होंगे यहाँ पे जो इंट्यूशन से आए होंगे। अगर इंट्यूशन से आए हो तो डेफिनेटली यही इंट्यूशन आपको आपके प्रोग्रेस में यूज़ करना है। कहाँ पे आपने फोकस करना है आपको पता चल चुका होगा, तो वहाँ पे आपने ये फोकस करना है कि मैं कौन से लाइन में जाऊँ, मैं क्या ऑप्ट करूँ, मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या मुझे लॉस होगा। तो आपने वहाँ पे वो फोकस करना है और ये टॉवर मोमेंट को एक्सेप्ट करना है कि जो आपको पर्पस सर्व नहीं करता उसको लेट गो करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो यूनिवर्स आपको उसमें इन्वॉल्व करेगी, उसके बाद आपको दुख पे दुख देगी। तो बेटर आप अभी से समझ लो कि आपको आपकी एम्स, आपके गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है कि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में कमाना है। जो भी आपके आपका जो फोकस है, गोल है, वो आपको याद रखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। इट्स नॉट लाइक आप चाहते हो शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हो, वॉन्ट इंस्टेंट मनी एंड लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको आपको 5 साल के बाद रिटर्न्स आएंगे, तो ये मत करना। अगर ऐसा कुछ करोगे डेफिनेटली इट विल कॉन्ट्राडिक्ट एंड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है मेरे पाइल नंबर 4 के लिए कि आपको आपके गोल्स प्रायोरिटाइज करने हैं, आपको अपना फोकस एम रखना है और अकॉर्डिंगली आपको आपके प्लान्स बनाने हैं, बिकॉज यहाँ पे विक्ट्री डेफिनेटली है। विक्ट्री मेरे पाइल नंबर 4 में डेफिनेटली है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको आपकी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप ऐसे लेजीनेस और ड्रेनिंग एनर्जी में अपना काम आधा नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ पे एंड को आप देखोगे तो एंड आपको पता है समर में ही सारे अपने जितने भी उनको पॉसिबल है, विंटर ख़त्म होते होते ही सारे एंड सब बाहर देखोगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है
कि एक बार रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, दे कांट मूव आउट, तो वो पहले ही सब कुछ सेट करके रख देती है और कंसिस्टेंसी रखती है। आ जाएंगे तो 4 दिन के बाद एंट आएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे ना कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमें चींटियों से ही होती है लाइफ में। कभी काटते हैं, कभी खाना ख़राब कर देते हैं, राइट। सो वाई, बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क। ओके, हमारा काम है कि हमने अपना खाना पीना संभाल के रखना है, बट हम लोग नहीं करते। सो इट्स नेचर, वो अपना रूट कैसे भी बना ही लेंगे। वैसे आपको भी करना है, आपको अपने कन्फ्यूजन पे थोड़ा लगाम देना है, इंट्यूशन पे काम करना है, इंट्यूशन पे फोकस करना है। आपको क्या, आपका गोल क्या है वो काम देखना है और अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। उसके लिए सबसे पहले काम करना है, आपके इंट्यूशन पे काम करना है। इफ़ यू सी द शार्क इट क्लियरली मीन्स यू आर परफेक्ट। आपको पता है, सी द शार्क, शी इज़ डीप इन टू द वाटर, इन टू द ओशन, तो यू हैव दैट डीप इंट्यूशन। बट आप किनारे पे आके रुक चुके हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, कहाँ जाओ, कैसे जाओ, यू नो। तो ये नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है, बिलीव करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ सबसे पहले तो थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोल रही, थोड़ा 2-2 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए गाइस, बिकॉज यहाँ पे आपका इंट्यूशन ही है जो आपको विक्ट्री लेके आएगा। अगर आप ऐसे जम्बलिंग कन्फ्यूजन स्टेट में रहोगे तो ठोकर ही खाने वाले हो, नहीं करो। ठीक है, तो ये थी मेरी फाइल नंबर 4 की रीडिंग। कैसे लगी बताना, अगर थोड़ी भी रेजोनेट हुई है तो क्या रेजोनेट हुआ है कमेंट में बताना, और साथ ही साथ लाइक करना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। और इंट्यूटिव रीडिंग्स में आप इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, ठीक है। तो चलो, येस, आई विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि किस पे बनाऊँ देखते हैं। चलो, बाय बाय।